Guys, I hope you all are doing very good. And today we are going to start our next exercise, that is I am good at. होप आप सभी ने हमारी लास्ट वीडियो ज़रूर देखी होंगी जिसमें हमने आई एम के बारे में डिटेल से पढ़ा है। सो आई एम जानने के बाद आज हम जानेंगे आई एम गुड एट। हमारी डेली लाइफ में आई एम गुड एट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, पर कैसे होता है ये पूरी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो गाइज़, आप लिसनिंग और लर्निंग मोड में आ जाएं और थोड़ी देर कंसंट्रेट करके कुछ एग्जांपल्स और कुछ मीनिंग देखें और इस एक्सरसाइज को पूरा अच्छी तरह से समझें। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर आई एम गुड एट। सो आई एम तो जैसे इसमें ये लिखा है, यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है ये हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में समझेंगे। हियर आई एम यूज एज आई एम। सो जो यहाँ पर आई एम है, इसका आई एम का यूज़ तो आई एम जैसा ही होता है जैसे हमारे लास्ट वीडियोस में आपने डिटेल में सीखा होगा। तो यहाँ पर आई एम से हम सब अपने बारे में कुछ भी डिटेल में बताना हो तो आई एम का ही यूज़ हम करते हैं। हमने यही जाना था अपनी लास्ट वीडियोस में। सो आई एम का यूज़ सिंपल होगा यहाँ पर, जैसे हम करते हैं अपने बारे में कुछ भी डिस्क्राइब करने के बारे में हम आई एम यूज़ करते हैं। जैसे मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं थक गई हूँ, आई एम सो टायर्ड। या फिर मैं बहुत भूखी हूँ, आई एम सो हंग्री। सो नाउ गुड एट। तो गुड एट के बारे में क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ते हैं। गुड एट इन्फॉर्म्स दैट समवन व्हाट यू एक्सेल एट एंड यू आर कंफर्टेबल डूइंग। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें आप बहुत एक्सेल हैं या अच्छा परफॉर्म करते हैं उसमें, और जिस चीज़ को करने में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, दैट इज़ गुड एट। उसके लिए हम गुड एट का यूज़ करते हैं। अगर बहुत ही आसान शब्दों में समझें हम आई एम गुड एट को, तो हमें अगर कहना है कि मैं किसी चीज़ में माहिर हूँ तो हम सिंपल से यूज़ कर देंगे आई एम गुड एट। आई एम गुड एट मतलब मैं इस चीज़ में बहुत माहिर हूँ। उस चीज़ आई एम गुड एट के बाद हम प्लस में वो चीज़ बता देंगे कि हम किस चीज़ में माहिर हैं। जैसे मैं खेलने में बहुत माहिर हूँ तो आई एम गुड एट प्लेइंग। मतलब यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, V4 आती है यहाँ पे, ठीक है लर्नर्स। सो यहाँ पर हम V4 का यूज़ करेंगे जब भी हम कोई काम बताएंगे या किसी भी चीज़ के बारे में बताएंगे कि मैं इस चीज़ में बहुत अच्छी हूँ, तो हम हमेशा V4 का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में भी जानेंगे किस तरह हम अपने बारे में, अपने टैलेंट के बारे में या अपने बारे में कोई भी अच्छी बात कैसे हम गुड एट के थ्रू बता सकते हैं। गुड एट, गुड एट से पहले एक छोटी सी रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको जानते हैं ये क्यों लिखी गई है यहाँ पर, डिटेल में जानते हैं। जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ योर टैलेंट, और आप ही कभी अपने आप से पूछें व्हाट आई एम गुड एट। मतलब जब कोई और आपसे पूछे कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, या फिर आप ही अपने आप से पूछे कि मैं किस चीज़ में टैलेंटेड हूँ या मेरे अंदर ऐसा क्या है जो दूसरों से बेहतर है, तो उसका जवाब हमारा आई एम गुड एट के अंदर छिपा होता है, या उसका आंसर हमें गुड एट के थ्रू मिल जाता है, आई एम गुड एट। फिर जिस चीज़ में भी आप माहिर हैं उसको आगे आप बता देंगे ING फॉर्म के साथ। मतलब किसी भी चीज़ में, आप जैसे कुकिंग बहुत अच्छा करते हैं तो आई एम गुड एट कुकिंग। आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं तो आप आई एम गुड एट इंग्लिश बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, हेयर आर सम एग्जाम्पल्स, तो इनको डिटेल में देखते हैं हम। सो हेयर आर फर्स्ट एग्जाम्पल है। सो आई एम गुड एट टेनिस। मैं टेनिस खेलने में बहुत अच्छी हूँ। आई एम गुड एट कुकिंग। मैं कुकिंग करने में बहुत अच्छी हूँ। आई एम गुड एट इंग्लिश। मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी हूँ। कई बार हम जैसे बोलते हैं कि हर पर्सन हर चीज़ में अच्छा नहीं होता। कोई हिंदी बहुत अच्छी बोलता है तो वो बोल सकता है आई एम गुड एट हिंदी, आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट फ्रेंच। ऐसे आप किसी भी लैंग्वेज में अच्छे हैं तो आप इसका यूज़ करके बोल सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज या किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर आप अभी स्कूल कॉलेज कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं तो आप इसको ईजिली बोल सकते हैं आई एम गुड एट इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज़, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल है आप यहाँ पर बोल सकते हैं वो लैंग्वेज। सो नेक्स्ट देखते हैं आई एम गुड एट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा बट ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। जैसे कि कई बार क्या होता है, कोई इंसान बहुत अच्छे से समझाता है, एग्जाम्पल्स दे देकर कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करता है, तो वहाँ पर हम इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं कि अगर मैं एग्जाम्पल देने में देकर समझाने में कोई चीज़ बहुत अच्छी हूँ तो हम कह सकते हैं आई एम गुड एट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को देकर समझाने में मैं बहुत अच्छी हूँ या माहिर हूँ। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
I am teaching. I'm teaching. I'm good at teaching. I'm good at teaching. मैं टीचिंग में बहुत अच्छी हूँ, मतलब मैं पढ़ाने में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। कई बार कोई टीचर होते हैं, टीच करना उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं आई एम गुड एट टीचिंग। यहाँ पे कोई भी काम हो सकता है जो आपको काम करना अच्छा लगता है। जैसे किसी को सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है तो वो यहाँ पे स्टिचिंग बोल सकते हैं। किसी को मतलब कुकिंग अच्छा लगता है तो कुकिंग तो हम एग्जांपल देख ही चुके हैं, पर मतलब आपको कुछ भी चीज़ अच्छा लगते हैं या जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं या माहिर हैं, आप उसको लगाकर बोल सकते हैं आई एम गुड एट टीचिंग। आगे एग्जांपल्स देखते हैं। और आई एम गुड एट हाइडिंग माई फीलिंग्स। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे इंसान अपनी फीलिंग्स को बताने में बहुत अच्छे होते हैं, तो कई बार लोग अपनी फीलिंग्स को छिपाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जब आपको ऐसा कहना है कि आप अपनी फीलिंग्स को छिपाने में बहुत माहिर हैं, तो आप आई एम गुड एट हाइडिंग माई फीलिंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आई एम गुड एट कीपिंग सीक्रेट्स। मैं सीक्रेट्स को रखने में बहुत ज़्यादा, यहाँ पर जो कीपिंग सीक्रेट का मतलब है, मतलब राज होते हैं ना, कई बार जैसे बोलते हैं राज की बातें हैं राज ही रखना, तो यहाँ पर मतलब हम किसी बात को राज बनाए रखने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं या माहिर हैं, इसके लिए हम बोल सकते हैं आई एम गुड एट कीपिंग सीक्रेट्स। सो नेक्स्ट देखते हैं आई एम गुड एट लॉजिकल थिंकिंग। थिंकिंग तो सभी करते हैं, मतलब सभी सोचते हैं कुछ ना कुछ, बट लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है? लॉजिकल मतलब समथिंग रिलेटेड टू मतलब जो लॉजिकल होता है, जो सही होता है, लॉजिक के थ्रू सोचा जाता है। ये नहीं कि ऐसे कुछ भी सोच रहे हैं, हाँ ठीक है हाइपोथेटिकल ऐसे ही कुछ भी सोच लिया, नहीं। लॉजिकल मतलब जिसके पीछे लॉजिक हो, फैक्ट हो, तो ऐसे थिंकिंग सब किसी की नहीं होती। ऐसे के लिए तो बहुत मतलब अच्छे से सोचना पड़ता है, दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो ऐसे थिंकिंग जब हर सभी लॉजिकल थिंकिंग मतलब अच्छे से लॉजिक नहीं लगा पाते, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम गुड एट लॉजिकल थिंकिंग। नेक्स्ट है हमारा आई एम गुड एट पेंटिंग। ये तो बहुत ईजी है, जैसे आप समझ ही पा रहे होंगे, इतने एग्जाम्पल के बाद आप समझ ही गए होंगे। आई एम गुड एट पेंटिंग, मैं पेंटिंग करने में बहुत माहिर हूँ। आई एम गुड एट सिंगिंग, मैं सिंगिंग गाने में बहुत ही माहिर हूँ। आई एम गुड एट स्पोर्ट, मैं खेल कूद में बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं आई एम गुड एट स्पोर्ट, तो हम देख चुके हैं हम स्पोर्ट में खेल कूद में बहुत ज़्यादा माहिर होता है कोई, तब हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई एम गुड एट स्विमिंग, मैं तैराकी में बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, आप कुछ भी कह सकते हैं जेंडर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा आई एम गुड एट टाइपिंग। कुछ लोग टाइपिंग करने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, एक मिनट में कितने सारे वर्ड लिख देते हैं, और कुछ तो ढूंढते ही रहते हैं मतलब कीबोर्ड में। अगर आप उनमें से हैं जो कि टाइपिंग फटाफट मज़ेदार तरीके से कर देते हैं और आपकी एक बेहतरीन टाइपिंग स्पीड है, तो आप कह सकते हैं आई एम गुड एट टाइपिंग। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है आई एम गुड एट मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, यहाँ पे मल्टीटास्किंग का मतलब है आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। मल्टी का मतलब ही होता है कि एट अ टाइम, मतलब एक टाइम में बहुत सारा, ठीक है। टास्किंग मतलब काम करना, तो मल्टीटास्किंग मतलब एक समय में बहुत ज़्यादा काम करना। तो मल्टी, जैसे कि आपने देखा भी होगा, कई बार हम कोई ड्रेसेस लेने जाते हैं या कुछ भी ऐसा सामान लेते हैं तो हम बोलते हैं मल्टी कलर दिखा दीजिए, तो मल्टी मतलब बहुत सारा। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग है, तो टास्क कैसे हैं? बहुत सारे, एक समय पर बहुत सारे कार्य करने की क्षमता को मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो यहाँ पर आई एम गुड एट का यूज़ किया गया है। अगर आप ऐसे एक समय में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे ज़्यादातर मल्टीटास्किंग हमारे घर में कौन होता है? हमारी सबकी जो मम्मा होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग होती है। एक टाइम पे खाना भी बना देती हैं, पैक भी कर देती हैं, खिला भी देती हैं, पानी भी दे देती हैं, मतलब एक टाइम पे कितने सारे काम करती हैं। तो हम अपनी मम्मा को मल्टीटास्किंग कह सकते हैं कि वो मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी होती हैं। तो आई होप गाइस कि आप इन एग्जांपल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे आई एम गुड एट की एक्सरसाइज कि आपके डेली लाइफ में कैसे यूज़ करना है। जब भी आपको कुछ भी बताना हो अपने बारे में कि आप किस चीज़ में कितना माहिर हैं, तो आप आई एम गुड एट का यूज़ करके बता सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं, ये आपके लिए हैं। आई होप कि आप इसकी इंग्लिश ईजिली बना देंगे। तो पहला सेंटेंस है मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, और नेक्स्ट है हमारा मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ। तो आई होप गाइस कि इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और इसी तरह हमारे वीडियो पे बने रहें और लाइक शेयर कमेंट तो करते ही रहें। आई होप कि आपने सब्सक्राइब तो कर दिया होगा चैनल, और हमारी आगे आने वाली वीडियो अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। सो लेट्स गाइस, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में लर्न करते रहें और लाइफ को एंजॉय करना तो बिल्कुल मत भूलें। होप you guys are enjoying this video. Thank you so much for watching this video.